Hello everyone. Once again I'm here with English grammar. Today's topic is narration, which is also called speech, right? This is one of the most important topic in English grammar, right? So today I'm going to teach you how to convert direct narration or direct speech into indirect one based on different sentences. ओके सो आपको ध्यान से इसको देखिए. आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये समझ में आ जाएगी. सो यू नो नॉर्मली दैट द स्पीच विच इज ऑल्सो कॉल्ड नरेशन, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, राइट? वन इज direct speech or narration, you can say speech, and indirect speech, right? Speech. Let us take example of first direct one. Suppose there is one sentence: Ram said to Rahim. Ram said to Rahim, comma, and within inverted comma is written, I am a student. Inverted comma close, right? सो यहाँ पे ध्यान से इसको देखना है कि क्या ऐसा चीज है लाइक जो डायरेक्ट में है एंड व्हाट हैज टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट वन. ओके ना? सो लेट अस सी, ये जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं इसको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं. वन इज कॉल्ड दिस वन हियर, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग भाव, राइट? एंड दिस वन, the speech which is given within inverted comma, इसको बोलते हैं हम लोग reported speech. ओके ना? ये ध्यान से देखो. There are two main parts of direct speech, that is reporting verb, the verb which is used to report something, and another one, the statement which is reported by reporting verb or by the doer, right? And always reported speech is given within inverted comma. ये आपको ध्यान में रखना है ना? ओके, अब हमें ध्यान से देखना है कि क्या क्या चेंजेज हम करते हैं. सो नॉर्मली जो चेंजेज होते हैं उसको दो भागों में बांट देते हैं. एक बोलते हैं कि नॉर्मल जनरल चेंजेस एंड अनदर वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक चेंजेस, स्पेशल चेंजेस, है ना? सो आपको क्या करना है, ध्यान देना है सबसे पहले कि whenever you are given such sentences of direct speech and you are asked to change into indirect one, so very first you must observe what type of sentence that is, है ना? आप अगर टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं देखे हो, नहीं जानते हो, तो आप ध्यान से मेरे पहले वाले वीडियोस को देखेंगे, टेंस बेस्ड वीडियोस, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन अ वेरी शॉर्ट वे कि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस लाइक ए स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड assertive sentences. This is of two types, right? You know, affirmative and negative. Then there is question which is also called interrogative sentence. This is also of two types, yes no question, WH question, right? Like, do you know? What do you know? Isn't it? And then there is imperative, optative and exclamatory sentences. और ये सारे sentences के लिए कुछ रूल्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, लाइक डिफरेंट कंजंक्शंस आर यूज, इजंट इट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरी फर्स्ट वी मस्ट सी दिस रिपोर्टिंग वर्ब, है ना? ये रिपोर्टिंग वर्ब को आपको ध्यान से देखना है. एंड
ये डिसाइड करना है कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स ये रिपोर्टिंग वर्ब कभी चेंज होता है और कभी नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, आई एम गोइंग टू लेट यू नो व्हाट आर द रूल्स फॉर, ओके। एंड देन इसके बाद में हम क्या करते हैं, कॉमा को हटा देते हैं, वी रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, और उसके जगह पे कुछ कंजंक्शंस को हम यूज करते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स को यूज कर देते हैं, राइट, है ना। अभी हम बताएंगे आपको कि क्या क्या कंजंक्शंस और किस सेंटेंसेस में कौन सा कंजंक्शन वर्ड हम यूज करते हैं, इजंट इट, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले द रिपोर्टिंग वर्ब वेदर इट इज टू बी चेंज और नॉट, नंबर 1, नंबर 2 कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हैज टू बी रिमूव, नंबर 3 जो चेंजेस हम करते हैं और वो है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रोनाउन है, राइट, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, है ना, सर्वनाम इन हिंदी वी कॉल, राइट, है ना। तो ये प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है, उसके लिए भी अभी हम नियम बताने वाले हैं। उसके बाद ये देख लो, जी ऑक्सिलरी वर्ब है ना, एम, दैट मीन्स टेंस भी हम चेंज करते हैं। एंड फाइनली अल्टीमेटली अगर कहीं पे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हो, अदर पार्ट्स ऑफ वर्ड, तो उसको भी हम लोग चेंज करते हैं। जैसे नाउ है तो देन हो जाता है, एंड देयर आर लॉस, वो सभी मैं बताने वाला हूँ। आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन सिंगल वीडियो, है ना, तो मैं पार्ट वाइज मैं बना दूंगा, सेंटेंस बेस्ड, ओके ना। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर असर्टिव सेंटेंस है, अगर वो एक स्टेटमेंट है, तो हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना है कि असर्टिव सेंटेंस चाहे वो अफर्मेटिव होगा, हाँ वाला होगा, स्वीकारात्मक वाक्य होगा, या नेगेटिव होगा, नकारात्मक वाक्य होगा, है ना, इजंट इट, ठीक है ना। तो ऐसे वाले जो रिपोर्टेड स्पीच होंगे तो उसको हम कैसे करके चेंज करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात एक एग्जाम्पल फिर से लिखते हैं, सेम एग्जाम्पल लिखते हैं। राम सेड टू रहीम, राम ने रहीम को कहा, क्या कहा कि आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। इसको इसने कह दिया, भाई राम ने कहा श्याम को कि वो एक अच्छा लड़का है। अब इसको हमको ऐसे करके चेंज करना है, राम ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, हमें चेंज करना है कि राम ने कहा रहीम को कि वह एक अच्छा लड़का था, इजंट इट। अब ऐसे करके हम कैसे करके चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर ये द रूल नंबर 1 फर्स्ट में ध्यान रखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके बाद में अगर ये असर्टिव सेंटेंस के लिए है, ये ध्यान रखना है, असर्टिव के लिए है ना। अभी जो भी हम बताने जा रहे हैं, ये वाला जो बता रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके बाद, ये वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, तो ये सेड टू, ये दोनों के जगह पे आपको टोल्ड लगा देना है, टोल्ड, है ना। सेड टू इज चेंज इनटू टोल्ड। बट अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ओनली स्पीकर इज देयर, सब्जेक्ट इज देयर एंड सेड है, देन सेड विल रिमेन सेड ओनली, है ना, ये ध्यान में रहेगा ना। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड इज चेंज इनटू टोल्ड, वो टोल्ड में बदल जाएगा। अब असर्टिव सेंटेंस के लिए, ठीक है ना। और अगर वो क्वेश्चन है जो बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो वो आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है, नहीं। बट अगर वो इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जैसे राम सेड आई एम अ गुड बॉय, तो ये राम सेड दैट हो जाएगा, ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम वहां पे टोल्ड नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात को, ओके ना।
ठीक है। उसके बाद चलो हमने टोल्ड असर्टिव के लिए हमने टोल्ड कर लिया या सेड रहने दिया या टेल है तो टेल रहने दिया, जो भी वर्ब है हमने उसके अकॉर्डिंग रख दिया, ऑब्जेक्ट है या नहीं है इसके आधार पे। चलो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चेंजिंग ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। सो आप पॉज करके प्लीज देखना इसको। आई एम गोइंग टू write it so that I can get little place to write. Okay, तो अब हम देखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउंस, है ना। प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउंस को हम कौन सा रूल से चेंज करते हैं, किसके प्रोनाउंस को, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउंस होते हैं, द स्टेटमेंट विच इज गिवन विद इन इन्वर्टेड कमा, उसका जो प्रोनाउंस होता है, जो फर्स्ट स्पीकर होता है उसका, राइट, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो चलो उसके लिए ना, डू यू नो एक्चुअली इन फैक्ट आई एम मैथ टीचर, तो चलो मैथ टीचर तो बिना फार्मूला का तो बात ही नहीं करेगा, राइट। तो चलो हम एक फार्मूला आपको देते हैं, देयर इज वन फार्मूला and this is called SUN formula, right? S stands for subject, this stands for subject, O stands for object, and subject, and N stands for none. Remember the first, this is first, second and third, so we consider this is first person, second person, and finally this is third person. Okay, so as per this SUN rule, आपको ध्यान रखना है कि if the speaker of the reported speech, that means जो यहाँ within inverted comma जो दिया हुआ है आपको, ये वाला स्पीच का सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे था फॉर एग्जाम्पल ये था कि I am a good boy, isn't it, good boy, right? ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल ये जो है फर्स्ट पर्सन में है। अब जानते हो ना, अगर नहीं जानते हो तो प्लीज मेरा पहले वाला वीडियो जरूर देखना आप, है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में होता है आई एंड प्लूरल में वी, है ना। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पर आई या वी हो, आई हो या वी हो, देन दिस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था, याद करो, राम सेड टू रहीम, दैट मीन राम इज द सब्जेक्ट, राइट, है ना, राम सब्जेक्ट है। चलो हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको कि राम सेड टू रहीम, कॉमा आई एम अ गुड बॉय, राइट। ओके, सो यहाँ पर आप तो जानते हो ना कि सबसे पहले हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, टोल्ड भी हमने चेंज कर दिया, तो चलो हम ऊपर में लिख देते हैं सो दैट आपको याद रहेगी, है ना। चलो तो हमने चेंज किया, क्या चेंज किया, सबसे फर्स्ट में हमने राम टोल्ड कर दिया, राइट, राम टोल्ड रहीम। सेड, देखिए सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, राइट। उसके बाद दैट कंजंक्शन लगा देते हैं। अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो फिर देखो, अब दूसरा अगर रूल है तो दूसरा होता है फिर सेंटेंसेस के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव, राइट। तो अगर यहाँ पे है तो उसके बाद हम दैट लगा देते हैं। देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारा जो, देखो यहाँ पर ये जो है आई, ये फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, आई एंड वी, राइट। तो आई और वी अगर है यहाँ पर तो हम आई के फर्स्ट पर्सन में है, सो दिस विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हियर सब्जेक्ट इज राम, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ये राम के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन चेंज करना है। तो जानते हो राम इस मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है ना, उसके लिए ही होगा। अगर वहाँ पे अगर मान लो कि कोई गर्ल्स का या किसी विमेन का नाम होता है ना, रीता होती, तो वहाँ पर सी हम यूज करते हैं, जने। तो चलो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ही यूज कर लिया। देखो यहाँ तक हम लोग समझ गए ना कि अगर फर्स्ट पर्सन में है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना,
और अगर सेकंड पर्सन में है, यहाँ पे आई के जगह पे यू होता, ठीक है ना, आई के जगह पे यू होता, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यू वाले, पहले दाऊ होता था, है ना, शेक्सपियर के टाइम पे, भाई आजकल नहीं यूज करते हैं ना, फॉर सिंगुलर और प्लूरल वी नॉर्मली यूज यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, समथिंग लाइक दैट, ओके ना। सो अगर यू होगा तब क्या करोगे आप? यस, अगर सेकंड पर्सन में हो तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाँ, यहाँ पे रहीम है और यहाँ पे भी रहीम है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट रहीम भी मैस्कुलिन जेंडर है, उसके लिए भी ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर यू होता, सेकंड पर्सन होता, तो हम क्या करते, हम रहीम के अनुसार या रहीमा, अगर कोई गर्ल्स होती, कोई विमेन होती, तब हम क्या करते, हम सी यूज कर देते, राइट, ये समझ गया ना, ओके। एंड थर्ड पर्सन में होने से, इफ थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, प्लूरल दे, सिंगुलर नेम राम, सीता, गीता, रहीमा, नहीं है ना, आसान। थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल होने से नो चेंजेस, थर्ड पर्सन में जो भी आपको प्रोनाउंस वहाँ पे होगा या कोई नाम है आपको वही रखना है, उसका प्रोनाउंस कभी चेंज नहीं होता, ये याद रखना है। सो व्हाट हम लोगों ने क्या यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि अगर प्रोनाउन चेंज करना है तो हमें देखना है कि वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन में, अगर फर्स्ट पर्सन में है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कीजिए, उसके अनुसार जो भी प्रोनाउन है, जो सर्वनाम यूज होते हैं उसके लिए आपको वो सर्वनाम, वो प्रोनाउन यूज करना है। सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार कर दीजिए, एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज कीजिए, राइट, हो गया ना, ये प्रोनाउन चेंज तो समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अब हम लोग बात करते हैं, हमने चलो हम प्रोनाउंस भी चेंज कर दिया, अब हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, टेंस चेंज करना है। तो टेंस के लिए ना एक बड़ा सा ये चाहिए, क्योंकि उसके लिए ना आप जानते हो ना वेरियस टाइप्स ऑफ टेंसेस, राइट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड ऑल, दे हैव 4 कैटेगरी ईच, इजंट इट। तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ ज़्यादा नियम चाहिए। तो चलो शायद देखता हूँ कि ये वीडियो इसमें ही कंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो ये शायद ये वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो आप होप ये समझे हैं। अभी मैं आपको आजकल में ही एक दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं टेंस का रूल बताने वाला हूँ कि क्या टेंसेस का चेंजेज होता है, एंड देन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो इसको आप बार बार देखो, अगर अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में है तो, अगर फेसबुक में है तो फॉलो कर लीजिए ना प्लीज़। फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।